हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए आरडब्ल्यूए की एसएससी जीडी 2026 की बुक जिसका नाम है गागर में सागर। इसका सॉल्यूशन बच्चे, इसमें हम आज फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है औसत। और औसत बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी 4 मार्क पक्के हैं आपके, 4 नंबर पक्के हैं अगर ये वीडियो आपने देख ली। ठीक है, चलिए सबसे पहले देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन करने से पहले ये समझ लो औसत होता क्या है। औसत बच्चे होता है किसी भी वैल्यू को सब में बराबर बराबर बांटना। मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, अगर मैं बोलूं कि चारों की औसत आय 50 रुपए है, तो इसका मतलब ये कि घर के सभी लोग 50-50 रुपए का कमाते हैं। पहला बंदा भी 50 कमाता है, दूसरा भी 50, तीसरा भी 50 और चौथा भी 50। तो 4 लोग हैं। अगर मैं योग पूछूं कि टोटल आय का योग क्या है, तो औसत बच्चे 50 था और घर में 4 लोग थे। ठीक है, घर में कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो बच्चे 50 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 योग हो जाएगा। अब योग निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? योग निकालने के लिए आपको पता है सर, औसत औसत गुणे क्या कर देंगे? कितने लोग थे? लोग का मतलब संख्या, यानी संख्या को औसत से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल योग पता चल जाएगा। तो ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। इसी पैटर्न पे पूरा चैप्टर है बच्चे, और कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए देखिए पहला सवाल क्या कहता है। यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों का औसत अंक 80, 75 और 90 है, तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, बच्चे कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। ठीक है, कुछ करना ही नहीं। अब योग निकालना है तो बच्चे यहां से देखो, इन इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा पहले निकाल लो। मैंने आपसे अभी अभी बताया। तो देखो 80 गुणे 30 करोगे तो कितना आएगा? 2400 आएगा। ठीक है, और प्लस अगर मैं 45 गुणे 75 करूंगा तो 45 पंजे कितना होता है? तो आप कहेंगे 225 होता है, और कैरी गया 22। 45 सत्ते कितना होता है? तो 315 और 22 337। कितना हो गया दोस्त? 337 हो गया। ये इसका योग आ गया। 50 गुणे 90 करेंगे तो बच्चे प्लस में 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएगा, 9 पंजे 45। ये टोटल क्लास का अंकों का योग है, तीनों सेक्शन के अंकों का योग है। तो आपको अभी बताया कि अगर औसत निकालना है तो योग बटे संख्या करेंगे, और अगर योग निकालना है तो संख्या गुणे औसत करेंगे। तो बच्चे यहाँ हमें क्या चाहिए? औसत निकालना है। तो पहले हम योग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका 5 आ जाता है, और यहाँ से आपका 7 आ जाता है, और यहाँ से आपका 5 3 8, 5 और 3 8 और 4 12 के 2 कैरी गया 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10,275 योग आ गया। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो पहले सेक्शन में 30 हैं, दूसरे में 45 है, तीसरे में 50 है। तो तीनों को जोड़ोगे तो 125 आ गया मेरे दोस्त। अब 125 से आप काट नहीं सकते तो क्या करोगे? आप 25 से काट लो। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 मेरे दोस्त, और बचा एक, 25 से कम 25, 25 से कम 25। अब इसको भी आप काटोगे अगर 5 से, तो 5 वट्ठे 40 हो गया बच्चे, और एक बचा 11, 5 दूनी 10, फिर से एक बचा 5 दूनी 10। 82.2 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था बच्चे। बस इसमें आपको याद रखना है, या तो आपको योग पूछेगा या तो आपसे औसत पूछेगा। योग मतलब क्या होता है? पदों का योग अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है? औसत गुणे संख्या कर देना है। और अगर औसत पूछ ले तो बच्चे संख्या बटे योग बटे संख्या कर देना है। ये मैंने कई बार आपको बता दिया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 5 और 10, 3 5 10 और x का औसत कितना है? 5 है। अभी अभी मैंने आपको बताया औसत 5 है, तो सबसे पहले इन संख्याओं का योग कितना होगा? अगर बच्चे 3 5 और 10 और x का औसत जो है 5 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? तो इनका योग हो जाएगा संख्या गुणे औसत। संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4, और औसत कितना है? 5। तो इनका योग हो जाएगा 5 चौका 20, इनका योग 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 4 संख्याएं हैं,
और औसत 5 है। अब हमारे अनुसार इनका योग x को छोड़ के कितना है, 3 5 8 10, 3 5 8 10 18। अगर मेरे दोस्त 18 में मैंने x जोड़ दिया तो मुझे 20 मिल रहा है, तो x बराबर क्या 2 नहीं मिल जाएगा? x बराबर यहाँ से 2 मिल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। अब दूसरा इन्होंने एक टर्म और दिया है कि 8 प्लस 12 और प्लस 15 और प्लस एक्स, एक्स हमने 2 निकाला, और प्लस वाई, ये कितना है? ये आपका इनका औसत 9 है। अगर इनका औसत 9 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? संख्या गुणे औसत। संख्या कितनी है टोटल? 5 और औसत है 9, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45, यानी इनका योग 45 होगा। अब मेरे दोस्त अगर मैं इनको जोड़ूं तो 12 8 20, 20 15 35, 35 2 37, यानी 37 प्लस y का मान कितना है? 45 है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 में से 37 घट जाएगा, 8 हो जाएगा। y का मान हमारा कितना आ गया लाला? 8 आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे? इन्होंने बस यही तो पूछा x और y के मान क्रम से कौन से हैं, तो 2 और 8। 2 और 8 कहाँ पर है? डी ऑप्शन में। कर लोगे? अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 1 से 95 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चे कभी भी ऐसा सवाल बने, जैसे अभी मैं आपको एक सैंपल के रूप में बता देता हूं। देखो, अगर मुझे 1 2 3 4 इसका औसत निकालना हो, अब क्योंकि ये 1 से 4 तक प्राकृतिक संख्या है, इनका औसत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? हम आपसे बता दें, हमारे पास 2 तरीका है। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, बटे जितने हैं उससे भाग दे देंगे। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बटे 4, 10 बटे क्या हो जाएगा? 4 संख्याएं हैं, तो ये औसत आ जाएगा इनका कितना? 2.5। ये औसत आ गया। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तरीका आप मत अपनाओ। ये तरीका मत अपनाओ जब भी संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम हो, यानी सब में अंतर कितने का है? 1 1 का अंतर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहली संख्या उठा लेनी है और प्लस लास्ट वाली संख्या उठा लेनी है और बटे में कर देना है 2। बटे में, सॉरी, लास्ट वाली संख्या क्या थी? 4, और बटे में कर देना है 2। अब 4 1 5, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो डायरेक्ट आप कहां तक पहुंच गए? आंसर तक पहुंच गए। याद रखिएगा, जब भी क्रम से संख्याएं गिवन हो और उनका औसत पूछा हो, तो सबसे पहले पहली संख्या लिखेंगे, प्लस अंतिम संख्या लिखेंगे, बटे आप 2 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर वही काम हम करेंगे। 1 से 95 तक संख्याएं गई हैं, तो सबसे पहले पहली संख्या लिखेंगे, फिर लास्ट वाली 95 लिखेंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो मेरे लाल यहाँ से 96 बटे 2, तो आंसर क्या आ गया? 2 के पहाड़े में 96 48 बार में आता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया? 48 आ गया। कभी भी ऐसा सवाल बने तो ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। अब आपको ये याद रखना बच्चे, प्रथम 4 विषम, विषम भी हों और अभाज्य भी हों। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। अच्छा, विषम 3 है, सबसे छोटी 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 तो आएगा नहीं भैया, 9 तो आएगा नहीं। अब 7 के बाद क्या करोगे? 9 लोगे तो कटता है, 11 ले लो। ये प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपने देखा कि यहां से अगर मैं इनका योग औसत निकालूं तो क्या हो जाएगा? 11 7 18, 18 3 21, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस इनको काट लो, 4 से 4 6 24, बचा 2, 4 पंजे 20, यानी 6.5 इनका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे नहीं। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत। बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने बने तो आपको याद रखना है, क्या करना है वो चीज देखिए। जितनी संख्या पूछे, जितनी संख्या का औसत पूछे, वही आंसर होगा, आपको याद रखना है। तो प्रथम 31 का पूछा है, तो कितनी संख्याएं हैं? 31 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा ये आया कैसे? कुछ मेरे भाई बहन के मन में ये होगा कि सर ये आया कैसे? तो एक सैंपल के रूप में मैं ये भी आपको बता देता हूँ। प्रथम 31 विषम, मैंने मान लो प्रथम 3 विषम संख्या का औसत पूछा आपसे, प्रथम 3 विषम संख्या का आपसे औसत पूछा, तो पहली विषम संख्या आप क्या लोगे? पहली विषम संख्या आप 1 लोगे, दूसरी विषम संख्या आप 3 लोगे, तीसरी विषम संख्या आप 5 लोगे। मैंने ये ले लिया। प्रथम 3 संख्या का औसत पूछा हूँ। अब देखिए इनका औसत क्या होगा? 5 3 8 1 9 9/3 यानी 3 हो जाएगा। तो प्रथम 3 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत 3 हो गया। तो जितनी संख्या होंगी उतना ही आंसर होगा। तो आपने देख लिया कि सी आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 6 कहता है मेरे दोस्त 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? अब देखिए 69 से बड़ा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, जो 1 से विभाजित हो और खुद से कटे, जो खुद से कटे, बस वही होती है अभाज्य संख्या। यानी आप ये भी कह सकते हैं द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो बच्चे यहाँ से ये बोला है, यहाँ से इन्होंने ये बोला है कि 69 और 92 के बीच, 69 से बड़ी 70 तो कट जाती है, एक 71 हो गई, एक 73 हो गई, एक आपकी 74 कट जाएगी, 75 कट जाएगी, 76 कट जाएगी, 77 कट जाएगी, 78 भी कट जाएगी, एक 79 हो गई। ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद बच्चे 80 कट जाएगी, 81, 81 आपकी कटेगी कि नहीं? कट जाएगी। 82 भी कट जाएगी, 83 नहीं कटती, एक 83 हो गई। और उसके बाद 84 कट जाएगी, 85 भी कट जाएगी, 86 भी, 87 भी, 88 भी, 89 नहीं कटती, तो 89 हो जाएगी। बस ये 5 संख्याएं हैं 69 और 92 के बीच। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो बच्चे देखो, जोड़ लो, 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 1 25। तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट 5 आया और यहाँ से रिमाइंडर 2 आया। 8 8 16, 16 7 23, 23 7 कितना होता है? 30, 23 7 30, 30 7 37, 2 39। यानी यहाँ से योग इनका 395 आया और बटे टोटल संख्याएं कितनी है? 5 है। बस काटा पीटी कर लो, 5 सत्ते 35, बचा 4, 5 9 45। तो बच्चे 79 इनका औसत आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। अगला देखो, प्रश्न संख्या 7 पहली 6 सम संख्याओं का औसत पूछा है। पहली 6 सम संख्याओं का औसत। अब यहां पर देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, 6 पूछा है ना, पहली 6 याद रखिएगा। तो जितना पूछे 6 पूछा है, ठीक है, उसमें क्या कर दोगे? जितना पूछे उसमें एक ऐड करके लिख दोगे। 6 पूछा है, 6 में एक ऐड किया 7, तो आंसर क्या आ गया? 7। अब आया कैसे वो भी देख लो। अगर मैं पूछूं प्रथम 3 सम संख्या का औसत, तो देखो 4 आएगा, क्योंकि 3 मैंने बोला तो 4 आएगा। तो यहां से अगर मैं देखो, प्रथम 3 सम, पहली सम 2 है, दूसरी सम 4 है, तीसरी सम 6 है। अब इनका औसत क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने 3 नाम लिया, प्रथम 3 सम संख्या, तो जितना बोलूंगा उसी में +1 करके आंसर दे देना। ठीक है, तो देखो कैसे, 6 4 10, 10 और 2 12, 12/3, तो क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बोले प्रथम 10 सम संख्या का औसत तो 11, प्रथम 20 सम संख्या का औसत तो 21। जितना मैं बोलूंगा उसी में +1 करके आंसर दे देना आप। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न ये रहा, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। बच्चे एक चीज बताओ, गुणज होते क्या हैं? गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो एक चीज बताओ, 3 का पहले 10 गुणजों का औसत। तो आपको पता है 3 का पहाड़ा शुरू होगा और 10 गुणज तक जाना है, तो पहली संख्या तो 3 हो जाएगी और 10 गुणज तक जाएगी, तो दूसरी संख्या 6, तीसरी 9, ऐसे ऐसे लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी? 3 दहा में 30 हो जाएगी।
3 दहा में बच्चे 30 हो जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं? आप कहोगे बिल्कुल। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें बीच में डिफरेंस सेम हो, तो आपको पहला नंबर उठाना है और लास्ट का नंबर उठाना है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। आपने देखा कि 30 और 3 को जोड़ेंगे तो 33 होगा और बटे में 2 कर देंगे तो डायरेक्ट आपके सवाल का आंसर 16.5 आ गया। कहाँ पर है? डी ऑप्शन में। कर लोगे? कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें डिफरेंस बीच में सेम हो, संख्याएं क्रम से गिवन हो, तो आप पहली संख्या उठाना प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात पूछा है। तो मेरे दोस्त, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये पहली 4 अभाज्य संख्या हो गई। ये अभाज्य संख्या हो गई। तो इनका औसत निकाल लो पहले। इनका औसत क्या हो गया? संख्याओं का योग बटे संख्या। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17। 17 बटे क्या हो गया? 4 हो गया। इनका औसत 17/4 हो गया। काटो मत, ऐसे ही छोड़ दो। अब दूसरी का निकालो, प्रथम 4 भाज्य संख्या। तो प्रथम 4 भाज्य संख्याएं कौन सी आएंगी? भाज्य संख्या इट मीन्स कंपोजिट नंबर, यानी वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, यानी जो 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटती हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। बच्चे क्या है देखो ध्यान से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। दूसरी क्या होगी? 6 होगी। तीसरी क्या होगी? 8 होगी। और चौथी क्या होगी? 9 होगी। अब 10 नहीं करता है आप 9, क्योंकि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसका औसत क्या आएगा? इसका औसत भी वही होगा, पदों का योग बटे संख्या। तो 9 8 17, 17 6 कितना होता है? 23, 23 4 27, 23 4 बच्चे 27, 27 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। ये हो गया। कोई दिक्कत यहां से? आप कहोगे नहीं। ठीक है, बस अब यहां से देखिए, इनका अनुपात पूछा था तो 4 से 4 कट गया। आंसर आपका क्या आ गया? 17/27। बस ठीक है, कहां पर है? बी ऑप्शन में है। कर लोगे ना? प्यारा सवाल था। अगला प्रश्न देखो। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? सबसे छोटी और सबसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर का घन, अंतर पहले निकालोगे फिर उसका घन बताओगे कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 क्रमागत हैं और विषम हैं, इसका मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। औसत मतलब बीच वाली संख्या। तो यहां कहीं क्या होगा? यहाँ पे 68 होगा। यहाँ पे बीच में 68 होगा। इसके इधर 3 संख्या होंगी, 3 संख्या इधर होंगी। बीच वाला ही तो औसत होता है। तो बच्चे 68 से एक छोटा कर लेंगे। 68 से पहले क्या आया होगा? 67 आया होगा। 68 के बाद क्या आया होगा? 69 आया होगा। अब चूंकि विषम संख्या है, क्रमागत है, सब में डिफरेंस 2-2 का होता है। जैसे 1 3 5 7, ये सब में 2-2 का डिफरेंस ना। तो इसमें से 2 कम करेंगे तो ये 65 रही होगी। इसमें से 2 कम करेंगे तो ये 63 रही होगी। इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 71 रही होगी। इसमें 2 ऐड करेंगे 73 रही होगी। सारी संख्याएं हमने निकाल ली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। आगे इन्होंने पूछा क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है? ये है। सबसे बड़ी कौन सी है? ये है। दोनों का डिफरेंस पूछा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 73 में से 63 जाए 10, 10 ये डिफरेंस आ गया। अब इसका घन पूछा है, तो घन पूछा है तो घात 3 लगा दो। 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है। तो 1000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। कहां पर है? सी ऑप्शन। प्यारा सवाल था, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन
घनों के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले आपको जब भी घनों का औसत निकालना हो तो मेरे दोस्त घनों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? घनों का योग निकालने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, इनका होल स्क्वायर। ये घनों का फॉर्मूला निकालने का तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इनका होल स्क्वायर और बटे 2 होता है। चलिए, ये घन का फॉर्मूला निकालने का क्या हो जाएगा बच्चा? तरीका हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब देखिए, इन्होंने एक चीज और कही है। क्या कही है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत क्या होता है? तो सबसे पहले आप इसका निकाल लो, इस पे रख लो। n क्या है? 5 है, 5 दिया है, इंटू में 5 और 1 6 है, और बटे में 2 है, और इसका क्या है? वर्ग है। तो यहां से आपने देखा कि 5 छिंग 30, 30 का आधा 15, 15 का वर्ग 225 आ गया। यानी प्रथम 5 संख्याओं के घनों का योग कितना आ गया? 225 आ गया। तो औसत क्या होगा? योग बटे संख्या, 225 बटे 5, यानी 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, इनका औसत 45 आ गया। अब बच्चे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, और बटे में होता है 6। ये होता है वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए, n कितना है? 5 है, इंटू 5 और 1 6 है, इंटू 5 दूनी 10, 1 11 है, और बटे में 6। बस 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। अब एक चीज बताइए, ये वर्गों का योग आ गया, लेकिन औसत क्या आएगा? योग बटे संख्या, यानी 5 है। 5 से 55 को काटेंगे तो वर्गों का औसत आ गया कितना? 11 है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है, इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है, तो 45 में से 11 घटाओगे मेरे लाल तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा था, कहां पर है? सी ऑप्शन में। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ो। सवाल नंबर 12, देखो क्या कहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इरेज हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ 47, ये 6 है। देखिए, 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को, कह रहा 17 संख्याओं का औसत 47 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? बच्चे एक चीज बताओ, 17 की 17 संख्याएं हैं और सबका औसत कितना है? 47 है। ये सबका औसत है। प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करोगे तो औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा। अगर बोले प्रत्येक संख्या को ये काम किया गया, जो काम प्रत्येक संख्या में होगा वही काम औसत में भी होगा। याद रखिएगा आगे से। तो प्रत्येक संख्या को इन्होंने क्या किया है? 6 से गुणा किया है, तो औसत भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो बच्चे 47 गुणे 6 औसत हो जाएगा। अब 7 छिंग 42, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, ना तो ये ना तो ये ना तो ये, आंसर क्या आ जाएगा? 282 आएगा। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब। कर लोगे? चलो अगला सवाल देखो, ये रहा। कहता क्या है बच्चे कि यहां से 12 संख्याओं का औसत 64 है। तो 12 संख्या, सबसे पहले जब औसत गिवन हो तो योग निकालो। योग क्या होगा? संख्या गुणे औसत होगा। 12 संख्या है और सभी 64 64 हैं, तो बच्चे योग कितना हो जाएगा? 12 गुणे 64 हो जाएगा। ये योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 12 चौक 48 के 8, कैरी गया 4, और 12 छिंग 72, 4 76, 768 इनका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाए, कह रहा है कि पहली 5 संख्या में से 14 घटा दिया जाए। ठीक है, पहली 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाए, तो बच्चे जब 5 संख्याओं में से आप 14 14 कम करोगे तो टोटल कितना घटा लोगे? टोटल आपने 70 की कमी कर दी, क्योंकि 14 पंजे 70 होता है। और इन्होंने कहा अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए। तो अगली 7 संख्याओं में अगर आप 12 12 ऐड करोगे सब में,
तो कितना हो जाएगा, यानी आपने 84 क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो बच्चे अंतर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 70 तो निकाल दिया गया है लेकिन 84 दे दिया गया है, तो टोटल मिला जुला के क्या 14 और प्लस कर दिया गया, संख्या में 14 और क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, पहले 12 संख्याओं का औसत 64 था, तो इनका योग कितना हुआ करता था, 768। अब 14 और इसमें जुड़ जाएगा, तो मेरे लाल कितना हो जाएगा, ये 4 8 12 के 2 कैरी गया, 1 6 1 7 1 8 और ये 7। अब इनका योग 782 हो जाएगा। तो नया औसत पूछा है, संख्या तो 12 ही है, तो 12 से इनको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 12 छिंग 72, ठीक है। बचा कितना, 2, सॉरी 6 62 हो गया, ठीक है। 12 पंजे 60, बचा 2 20 हो गया। 12 एकम 12, बचा 8 80 हो गया। 12 सत्ते 84 लगभग। तो बच्चे 65.17 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कहां पर है, ये ऑप्शन में। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देख लो, ठीक है। कहता है दोस्त कि 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है। जब भी ऐसा सवाल बने आप योग की तरफ जाओ, सबसे पहले योग निकालो। 28 टोटल प्रेक्षण है और सभी का औसत कितना है, 53 है, मतलब सभी के पास 53 रुपए हैं। तो बच्चे टोटल कितने हो जाएंगे, 28 तिया 84 के 4 कैरी गया 8, 28 पंजे 140 और 8 148। टोटल योग बच्चे कितना हो जाएगा, 1484 हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है। तो यहां से आपने देखा शुरू के 11 प्रेक्षण, इसमें से कितने कितने हैं, 54 54 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 के 4 कैरी गया 4, 11 पंजे 55 और 4 59। ये इनका योग हो जाएगा 11 प्रेक्षणों का। अब अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है। तो अंतिम जो 18 प्रेक्षण हैं उनका औसत कितना है मेरे दोस्त, 52.5 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 18 पंजे 90 के 0 कैरी गया 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 के 5 कैरी गया 4 और 18 पंजे 90 90 4 14। ये लीजिए, ये अंतिम 18 प्रेक्षणों का योग आ गया। अब बच्चे यहां से अगर मैं इनका योग निकालूं, यहां से अगर मैं इनका योग निकालूं, 18 और 11 टोटल संख्याएं कितनी आ गई, 29, और इनका योग कितना आ गया, 9, और 9 4 13 के 3 और 9 5 14 1 15। इनका योग आ गया 1539। अब एक चीज बताओ, 28 संख्या का योग तो यहाँ पर 1484 था, 29 संख्या क्यों हो गई, क्योंकि एक संख्या को इन्होंने 2 बार लिया है और वो कौन सी है, 11वीं। तो इन्होंने 11वीं संख्या हमसे पूछा है, 11वीं संख्या यहाँ से निकल जाएगी। 1539 में से अगर 1484 घटाओगे तो 11वीं संख्या निकल जाएगी। देखिए 9 में से 4 जाए, 9 में से 4 जाए 5, यूनिट डिजिट 5 से शुरू होगी, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 11वां प्रेक्षण कौन सा है, 55 है बच्चे, और 55 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है दोस्त, इसको देखो। कहता है कि 45 छात्रों की एक कक्षा है, कक्षा की औसत आयु 18 है। ठीक है बच्चे, तो आप फिर से वही आयु योग करोगे कि 45 बच्चे टोटल हैं और सभी 18 साल के हैं। तो टोटल कितने साल के हैं, 18 पंजे 90 के 0 कैरी गया 9 और 18 चौक 72 9 81। बच्चे टोटल बच्चे 810 साल के हैं, यानी उनकी उम्रों का योग 810 साल है। कह रहा है कि 35 छात्रों की औसत आयु इसमें से 15 है। तो इसमें से 35 बच्चे जो हैं वो 15-15 साल के हैं। तो टोटल कितने साल के हो गए, 15 पंजे 75 के 5 कैरी गया 7, 15 तिया 45 7 52, मतलब ये इनमें से 35 बच्चों की आयु का योग कितना है, 525 साल है।
ठीक है। तो बचे हुए 10 बच्चों का औसत पूछा है, तो इन्होंने सबसे पहले योग निकाल लो। 45 में से अगर आप 35 घटाओगे तो यहाँ बचे 10 बच्चे। 10 बच्चों का योग कितना निकला? तो 10 में से 5 जाए 5, और ये बचा आपका 10, 10 में से 2 जाए 8, ठीक है। 7 में से 5 जाए 2। 10 बच्चों की उम्रों का योग कितना निकला? 285 निकला। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। इसको 10 से भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा? 28.5। ये आपके सवाल का जवाब कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी? मेरे लाल, बात को समझना कि 6 लोग हैं, सबकी ऊंचाई कितनी है? 144 है। तो टोटल ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा? 6 × 144। 6 × 4 = 24 के 4 कैरी गया 2। 6 × 4 = 24, 2 26 कैरी गया 2। ठीक है। 6 × 1 = 6, 2 8। सभी लोगों की ऊंचाई का योग 864 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें से एक बच्चा जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर थी, वो चला गया। तो बच्चे इसको हम इसमें से घटा लेंगे। अब बचे टोटल 5 बच्चे, क्योंकि एक चला गया, 6 लोग थे। अब इनकी ऊंचाई का योग कितना बचा? तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। बचे हुए 5 लोग 714 सेंटीमीटर के हैं। अब औसत तो होता क्या है? सभी लोग बटे सबकी संख्या। तो 5 से इसको काट देंगे। 5 एक कम 5, और यहां से बचा बच्चे 2 21 हो गया। 5 चौक 20, एक बचा 14 हो गया। 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 अट्ठे 40, 142.8 सेंटीमीटर समूह की औसत ऊंचाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब है। कर लोगे? बोलो, कर लोगे कि नहीं? चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 17 क्या कहता है मेरे लाल? कहता है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होने पर उनका औसत 7.9 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? बच्ची, बात को समझना। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए कि किसी के आने से किसी के वजन इतना बढ़ गया, तो आपको क्या करना है? आप एक चीज बताओ। 10 व्यक्ति टोटल हैं, 10 लोग घर में। किसी नए बंदे के आ जाने से सबकी सबकी सबका वजन 7.9 किलो बढ़ गया। तो कितने लोगों का बढ़ा? घर में 10 लोग थे, तो 10 का बढ़ गया। 10 का बढ़ गया तो कितना बढ़ा टोटल? आप कहोगे 79, यानी 79 केजी बढ़ा है। 79 केजी बढ़ा है। उस नए बच्चे के आ जाने से जो जिसके स्थान पर आया वो कितने किलो का था? 20 किलो का था। जिसके स्थान पर वो नया बच्चा आया वो कितने का था? 20 किलो का था। तो 20 और ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि इसका भी 20 लेके आया होगा ये नया वाला बच्चा। तो ये कितने किलो का होगा? 99 केजी का होगा। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भैया, 10 लोगों की औसत आयु 7.9 केजी बढ़ गई। ठीक है, इतना वजन बढ़ गया, इसका मतलब 79 किलो तो एक्स्ट्रा लाया ही होगा। और जो गया वो 20 किलो का था, तो 20 किलो उसके लिए लाया होगा। तो टोटल कितने किलो का होगा नया वाला? 99 किलो का होगा, 99 केजी का होगा। कर लोगे? चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है दोस्त, सवाल नंबर ये कौन सा है? 18। यहाँ पर मैं नंबर डाल दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो, 30 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु का 5 नए पुरुष शामिल हो गए। बच्चे ध्यान से देखो, जब भी 30 लोगों की औसत आयु ऐसे दी है तो पहले योग निकालो। घर में 30 लोग हैं, सभी लोग 25-25 साल के हैं। तो टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा? 25 × 3 = 75, 750 साल हो जाएगा।
यानी सबकी उम्रों का योग 750 साल हो जाएगा। कह रहा है कि उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 पुरुष और आ गए। 5 पुरुष और ऐड हो गए और उनकी उम्र कितनी कितनी थी? 30-30 साल थी। मतलब 150 साल के और ऐड हो गए इनकी उम्र में। तो बच्चे अब टोटल कितने लोग हो गए? 30 पहले थे, 5 आए हैं, टोटल 35 लोग हो गए। और इनकी उम्रों का योग कितना हो गया? तो आप कहेंगे 900 हो गया। 900 साल के ये 35 के 35 लोग हो गए। अब औसत निकालना है तो लोग बटे संख्या, यानी 35 से इसको काट देंगे। पहले 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, और 5 से काट लो 180 बार। 7 से काटोगे इसको, 7 7 दूनी 14, 25 सत्ते 175 और 5/7। 25 सही 5/7 कहां पर है? बी ऑप्शन। कर लोगे, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19। आपको बता दूं कि जो भी बच्चा मुझसे मैथ पढ़ रहा है वो जानता होगा, प्रीवियस ईयर से जो पढ़ रहा है या उससे पहले से जो पढ़ रहा है वो जानता होगा कि सर का पढ़ाया हुआ बच्चा मैथ में कितने नंबर पा सकता है। मेरे कुछ भाई बहन पिछले साल एसएससी जीडी क्रैक किए हैं, उनसे आप लोग पूछना कि मेरे मैथ में नंबर कितने थे। अगर वो बताएं कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही गए थे, तब आप मुझ पे ट्रस्ट करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब करो, तो लाइक करो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, चलो। 27 लड़कों की एक समूह की औसत आयु कितनी है? 21 साल का। तो फिर से वही सवाल है, तो पहले क्या करोगे? 27 लड़के हैं और सभी कितने कितने साल के हैं? 21-21 साल के हैं। तो टोटल उम्रों का योग कितना होगा? 21 सत्ते 147 के साथ कैरी गया 14, 21 दूनी 42, 42 और 14 56। ठीक है, यानी टोटल 567 वर्ष के हो गए। अब देखिए, कह रहा है यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 हो जाती है। एक लड़का छोड़ा, बात को समझना, 27 लोग थे, कोई लड़का छोड़ने का मतलब एक लड़का छोड़ा, तो अब 26 लोग बचे होंगे, जाहिर सी बात है, एक चला गया तो। और अब औसत आयु कितनी हो गई? 21.7 हो गई। 21.7 हो गई। तो अब इनकी उम्रों का योग कितना हो जाएगा? तो इससे कर लो, 26 सत्ते 182 के 2, कैरी गया 18 बच्चे, और 26 से कम 26, 26 और 18 कितना होता है? तो आप सबको पता है, 26 10 36 8 44, 44 के 4, कैरी गया बच्चे 4, और 26 दूनी 52, 52 4 56, यानी 564.2 ये आएगा, 564.2। ठीक है, इतना वर्ष आ गया। अब ध्यान दो, अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है छोड़ने वाले लड़के की आयु। तो पहले 27 लोग थे, अब 26 बचे, तो अगर 27 में से 26 घटा दूं तो उस छोड़ने वाले लड़के की आयु निकल जाएगी। तो यहाँ एक वो छोड़ने वाला लड़का आ गया और उसकी आयु यहाँ से घटा लो बच्चे, कितनी निकल जाएगी वो देख लो। ठीक है, 64.5 तो ये है ही, आधा जोड़ेंगे इसमें तो 65 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0.8 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और 2 और बचा है। तो बच्चे डायरेक्ट आपने देखा यहाँ से 2.8 वर्ष का वो छोड़ने वाला लड़का रहा होगा। कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ो। सवाल नंबर 20 क्या कहता है मेरे लाल? 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है, इस व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन, बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि इतने लोगों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है जब इतने वजन वाला एक व्यक्ति आता है, तो कुछ नहीं करना है, 8 लोगों का बढ़ गया और कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। तो टोटल बढ़ा कितना? 12 केजी बढ़ गया। 12 केजी वजन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किसके आ जाने से?
60 किलो वाले व्यक्ति के आ जाने से 60 किलोग्राम का व्यक्ति आ गया, तो इसका मतलब बच्चे वो कितना का होगा, 60 तो होगा ही होगा, प्लस 12 बढ़ाया है तो 12 और होगा, यानी टोटल कितने का होगा, 72 केजी का होगा। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा सवाल बने तो पहले जितना बढ़ा है वो ऐड करना और जितने का है वो ऐड करना, दोनों जोड़ के उस नए व्यक्ति का वजन या आयु निकल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 21 कह रहा है कि 18 छात्रों का औसत अंक 190 था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 की जगह 46 दर्ज कर लिए गए थे, तो उन छात्रों का सही औसत कितना था। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एक चीज बताओ आप, अगर मैं कहूं कि पहले औसत अंक कितने थे 190, ये पहले का औसत था, ये औसत था आपका 190 था, और टोटल कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। ये 18 क्या हैं, लोग हैं, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्त, इन्होंने कहा कि 64 की जगह पे 64 देना चाहिए था और उसकी जगह पे दे कितना गया, 46 दे दिया गया। तो बच्चे अगर मैं 64 में से 46 घटाऊंगा तो ये 18 आ गया, यानी 18 अंक क्या कर दिए गए, कम दे दिए गए। 18 अंक मास्टर ने कम दे दिया, तो जाहिर सी बात है जब 18 अंक आपको कम मिले हैं तो अगले दिन आप उस 18 अंक की मांग करोगे कि मेरे बचे हुए 18 अंक दो। तो ये जो 18 अंक मास्टर देगा ये सबको देगा, उन 18 लोगों में बंटेगा। तो बच्चे 18 लोग हैं और 18 अंक पाना है, तो सबको कितना कितना मिलेगा, एक एक अंक मिलेगा। प्रति व्यक्ति कितना अंक पड़ेगा, एक अंक पड़ेगा। पहले औसत बच्चे 190 था और अब एक बढ़ जाएगा, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा, 191। और यही आपके सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कर लोगे, प्यारा सवाल था। अगला सवाल देखो, 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। कितना भैया, 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण 19, 33 और 66 को, बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया, तो इनका योग कितना होगा, 23 पंजे 115, इनका योग बच्चे 1150 रहा होगा। कह रहे हैं कि उनमें 19, 33 और 66 को, 19, 33 और 66 को गलती से कितना लिख दिया गया, 30, 38 और 69 लिख दिया गया। तो सही बताना है। तो देखिए अब क्या हुआ गया, लिखना था पहले इसका योग कर लो, इसका योग कर लो, 6 3 9, 6 3 9, 9 9 18 के 8, कैरी गया कितना, 1, 6 3 9, 9 1 10 और 1 11। देना था 118, देना था बच्चे 118, और दे कितना दिया गया वो देखो, इसको जोड़ लो, 9 8 17, 17 के साथ कैरी गया 1, 6 3 9 3 12 और 1 13, दे दिया गया 137। देना था 118 रुपए, दे दिया गया 137 रुपए, तो कितना ज्यादा दे दिया गया, 137 में से 118 घटा लो, 19 रुपए ज्यादा दे दिया गया। अब ये जो 19 रुपए ज्यादा मिले हैं ये कम ना होंगे, अगले दिन जब आप जाओगे, अगर गलती से आपको मास्टर ने ये ज्यादा दे दिया तो अगले दिन वो आपसे लेगा। अब ये 19 कितने लोगों को देना है, 50 लोगों को देना है, तो एक व्यक्ति के जिम्मे हिस्से कितना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 19/50 पड़ेगा एक व्यक्ति का हिस्सा। अब इसको काटो ध्यान से, अगर मैं कहूं तो ना जाने का 0.1 जीरो आ जाएगा, 50, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, बचा 4, 5 वट्ठे 40। तो बच्चे 0.38 यानी 38 पैसे हर एक विद्यार्थी के कम होंगे, 38 पैसे हर एक विद्यार्थी के कम होंगे। पहले औसत 23 था, पहले औसत बच्चे 23 था और अब 0.38 कम हो जाएगा। अब इसमें से 0.38 घटा देंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 22.62 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 23 कर लोगे ना। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन। बच्चे कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप बस ये देखना कि 13वीं पारी में 85 रन बनाए, तो 13वीं पारी से पहले क्या कौन सी पारी थी? 12वीं। तो बच्चे 12 पारी में अगर 5-5 रन बढ़ाया होगा, 5-5 रन बढ़ाया होगा तो टोटल कितना रन बनाया होगा? 60। ये 12 पंजे 60 रन बने होंगे। अब बात को समझना, 85 रन उसने 13वीं में बना दिया और इसके हिसाब से 60 है, यहाँ पे 60 घटा लोगे तो बच्चे जो अंतर आएगा वो 13वीं पारी के बाद का औसत होगा। तो 85 में से 60 घटाओगे यानी 25। ठीक है, 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितने रहे होंगे? 25 रहे होंगे। अगर इससे पहले पूछता ना, इससे पहले पूछता तो 5 इसमें से कम कर देते। 13वीं पारी से पहले औसत रन 20 थे। ठीक है, अब तो 5 बढ़ गए 85 बनाने से तो 25 हो गए। तो बच्चे कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 24। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। बच्चे हर मैच में 12 विकेट लेता है, बात को समझना। ठीक है, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 14 मैचों में हर विकेट में 12 विकेट, हर मैच में 12 विकेट लेता तो कुल लिए गए विकेटों की संख्या ये हो गई 12 चौक 48 के 8, कैरी गया 4, 12 कम 12 4 16, 168 विकेट उसने कुल ले लिए इन 14 मैचों में। अब बात को समझना, कह रहा है कि उसने सभी 28 मैचों में औसतन 12 विकेट लिए। अब टोटल 28 मैच हुए, सब में 12-12 विकेट लिए। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 12 वट्ठे 96 के 6, कैरी गया कितना 9, 12 दूनी 24, 9 33, टोटल 336 विकेट उसने ले लिए कितने मैचों में? 28 मैचों में। तो इसने पूछा है लास्ट के 14 मैचों में उसने उसके द्वारा लिए गए विकेटों की औसत क्या है? तो बच्चे 28 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ 14 वो लास्ट वाले आएंगे। उस 14 हाँ मैचों में यहाँ से लिए गए विकेटों की संख्या अगर मैं देखूं तो 6 में से 16 में से 8 जाए 8 और ये बचा 2, 12 में से 6 जाए 6 और ये 1। 14 मैचों में उसके द्वारा लिए गए उन अंतिम 14 मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? 168 विकेट है। ठीक है, तो मेरे लाल अगर मैं एक प्रति मैच औसत पूछूं तो 14 से 168 को काटोगे तो 14 बरहिया में 168 होता है। तो प्रति मैच उसने कितने विकेट लिए हैं? 12 लिए हैं। तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 25। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है दोस्त तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप कर दो आप लोग, हाइप कर दो। हाइप दबाओगे तो नीचे लिखेगा हाइप 1.3 के, ऐसे लिखा होगा, उसको क्लिक कर दोगे तो पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे लाइक होता था पहले, और लाइक प्लस हाइप दोनों होता है कि हाइप आप करोगे तो ये मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो हाइप करना भी ना भूलें। चलिए, सितंबर माह में औसतन 22.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ठीक है, चलो अब देखो, 12 दिनों का औसत तापमान 21.3 डिग्री था और अंतिम 15 दिनों का 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो माह के शेष दिनों का औसत तापमान बच्चे, सितंबर का महीना कितने दिन का होता है? तो आप कहोगे 30 दिन का होता है। 30 दिनों का ताप औसत कितना था? 22.5 था। तो कुल औसत तापमान अगर मैं आपसे पूछूं तो इनका गुणा कर लोगे, 225 तिया होता है 675। कुल औसत तापमान 675 डिग्री सेल्सियस था। ये उन तापमान का योग था। अब हुआ क्या? शुरू के 12 दिनों का औसत तापमान, शुरू के 12 दिनों का औसत तापमान बच्चे कितना है? तो आप कहोगे 21.3 है, 21.3। तो इनका तापमान का योग निकालें तो 12 तिया 36 के 6, कैरी गया बच्चे 3, 12 कम 12 3 15, कैरी गया 1, 12 दूनी 24 1 25। ठीक है,
तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 255.6 डिग्री सेल्सियस आ गया तापमान शुरू के 12 दिनों में। अब अगर मैं बात करूं अंतिम 15 दिनों में कितना तापमान था, तो आप कहोगे 23.8 था। तो अगर मैं इन तापमान का योग निकालूं तो 15 बट्ठे 120 के 0, कैरी गया कितना बच्चे 12, 15 तिया 45, 45 12 57, कैरी गया 5, और 15 दूनी 30 और 5 35। तो यहाँ से 357 डिग्री सेल्सियस यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन 27 दिनों का जोड़ूं, 12 15 27 होता है, तो इन 27 दिनों के तापमान का योग कितना आ गया, तो आप कहोगे इसको जोड़ डालो। देखो ये 6 आ गया, 7 5 12 के 2 आ गया, ठीक है, कैरी गया 1, 5 5 10 1 11, कैरी गया 1 2 3 5 1, 612.6 डिग्री सेल्सियस इन 27 दिनों के तापमान का योग है। अब इन्होंने पूछा है कि बचे हुए 3 दिन में, तो 3 दिन अगर 27 30 में से 27 घटाओगे तो बचे हुए 3 दिन आएंगे, इसमें से 27 घटाओगे तो 3 दिन, 3 दिनों का योग अगर मैं निकालूं तो बच्चे 675 में से 612.60 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 0 है, तो देखो 10 में से 6 जाए 4, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 जाए 2, ठीक है, और यहाँ से आपका है 7 7, 7 में से 1 जाए 6, और 6 में से 6 जाए कुछ नहीं, तो बच्चे 62.4 बचा। कितना बचा 62.4 उन 3 दिनों का तापमान। तो एक दिन का कितना होगा औसत निकाल लो, 3 से काट दो इसको, 20 तिया 60 हो गया और 8 तिया 24 हो गया, 20.8 हो जाएगा। कहां पर है, बी ऑप्शन में, और यही आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 26 क्या कहता है, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें उनमें से 19 विद्यार्थी ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए। भैया टोटल 20 लोग गए होटल में, कितने लोग 20 लोग, और इनमें से 19 विद्यार्थियों ने अपने भोजन पर कितना रुपया खर्च किया, 175 रुपया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 19 विद्यार्थियों का जो औसत खर्च था वो 175 रुपये था। जो औसत था 19 विद्यार्थियों का वो 175 था, ये भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। कितने रुपए, 19 रुपए अधिक खर्च किए। 20 के औसत से बोला है, 20 के औसत से, ठीक है, 19 रुपए अधिक खर्च किए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 19 रुपए अधिक औसत से लगाया है, इसका मतलब जो 19 रुपए वो अधिक लगाया है वो बचे हुए शेष 19 लोगों में, बचे हुए शेष 19 लोगों में बटा होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लगाया है ना, ये एक्स्ट्रा लेके आया है, तो यानी कि सबका औसत कितना, 1 बढ़ गया होगा, सबका औसत 1 रुपए बढ़ गया होगा। पहले 175 लगा करता था, अब 1 रुपए बढ़ गया, तो अब औसत कितना हो गया, 20 का 176 हो गया। अब चूंकि हमें टोटल खर्चा निकालना है, तो टोटल खर्चा क्या होता है, औसत गुणे संख्या। 176 रुपए का खर्चा था, टोटल 20 लोग थे, तो 20 से गुणा कर दो। अब बच्चे 176 दूना होता है 352, ठीक है, और आगे 0 लगा देंगे, तो कुल खर्चा कितना आ गया, 3520 रुपया। ऑप्शन नंबर सी कर लोगे, आसान सवाल था। अगला प्रश्न देखो, ये है, कह रहा राकेश शिवम रूपेश का औसत भार 46 केजी है। बच्चे 3 लड़के हैं, कौन कौन, एक राकेश है और एक शिवम है और एक रूपेश है। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे यहां से नाम एक ही अक्षर से आ रहा है। 46 किलो के अगर ये तीनों हैं, तीनों तीनों मतलब 46 46 के, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 46 तिया 138 किलो के हो जाएंगे।
ये तीनों 138 किलो के हो जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल। इसमें से राकेश और शिवम का औसत भार कितना है? 40 केजी है। तो बच्चे अगर मैं राकेश और प्लस शिवम को देखूं तो ये दोनों मिलके कितने के हो जाएंगे? 80 किलो के। अगर एक लड़का 40 का है तो दोनों 80 के हो गए। अगर मैं राकेश और शिवम का इस 138 में से घटा लूं तो मुझे रूपेश का मिल जाएगा कितना? तो रूपेश का मुझे मिल जाएगा बच्चे कितना? देखिए 20 इधर और 38 उधर, 58। रूपेश कितने किलो का है? 58 किलो का है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे इसने शिवम का पूछा है और एक लाइन और दे रखी है कि शिवम और रूपेश का औसत भार 48 है। तो बच्चे शिवम शिवम प्लस रूपेश। अब रूपेश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? शिवम प्लस रूपेश का ना। तो रूपेश कितने का है? 58 का है। तो शिवम प्लस 58 बराबर में बच्चे 48 केजी था अगर भार, तो 48 किलो के दोनों होंगे। 48 दूनी 96 केजी इनका योग रहा होगा। ठीक है। तो शिवम प्लस 58 बराबर 96। तो शिवम बराबर कितना हो जाएगा? शिवम बराबर हो जाएगा 96 में से 48 घट जाएगा तो 16 में से 8 जाए 8 हो गया, और 8 में से 5 जाए 3। शिवम कितने किलो का हो जाएगा? 38 किलो का। यही तो आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कर लोगे? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 28। 80 छात्रों की एक कक्षा है, इसमें 40% लड़कियां हैं। बच्चे डायरेक्ट आप लोग ये देखो कि टोटल 80 लोग हैं और इसमें 40% लड़कियां हैं। अगर 40% जी फॉर गर्ल हैं तो 60% कौन होंगे? टोटल अपने आप में 100% होते हैं, 60% कौन होंगे? बी फॉर बॉय होंगे। इस बात से सहमत हैं आप लोग? आप कहोगे बिल्कुल। अब 80 का 40% क्या होता है? 8 चौक 32 होता है। डायरेक्ट आप गुणा कर लो। 32 लड़कियां हैं अगर 80 में से, अगर 32 लड़कियां तो 80 में से 32 घटा लो, बचे हुए लड़के होंगे। कितने होंगे? तो आप कहोगे 48 लड़के होंगे। 48 लड़के होंगे, क्योंकि 48 और 32 कितना होता है? 80 होता है। ये दोनों निकल गया। अब इन्होंने क्या कहा है? लड़कों का औसत भार कितना है? 55.5 ग्राम है, यानी 55.5 किलो है। अब 48 लड़के हैं और सभी के सभी कितने ग्राम के हैं? कितने किलोग्राम के हैं? 55.5 किलोग्राम के हैं। तो मैं इनका वजन का योग निकाल लेता हूं कितना आता है। तो इसमें इससे गुणा कर दो। अब बच्चे इसमें इससे गुणा करोगे, ठीक है, 48 गुणे 55.5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? जल्दी बताओ। हाँ, तो आपको मिल जाएगा 2664 किलोग्राम। 2664 किलोग्राम ये लड़कों का वजन हो गया। अब पूरी कक्षा का औसत वजन इन्होंने दे रखा है कितना? 54 है। यानी टोटल 80 लोग हैं और 80 का औसत भार 54 है। तो बच्चे अगर मैं 80 को 54 से गुणा कर दूं तो पूरी कक्षा का वजन का योग निकल जाएगा कितना? 54 वट्ठे। देखिए 50 वट्ठे 400 होता है, 4 वट्ठे तो 432 हो जाएगा, और आगे एक जीरो। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? आप कहोगे 4320 है। अब 4320 में से अगर मैं लड़कों का वजन हटा लूं तो मुझे बची हुई लड़कियों का वजन का योग निकल जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो देखो 10 में से 4 जाए 6, और ये बचा 1, यानी 11, 11 में से 5 6 जाए तो 5, ये बचा 2, 12, 12 में से 6 जाए 6, और ये बचा 3, 3 में से 2 जाए 1। 1656 केजी की कौन है? लड़कियां हैं। लड़कियां थी कितनी? 32 थी। तो 32 से प्रति लड़की का औसत वजन निकालने के लिए 32 से डिवाइड कर दो। अब देखो 4 से काट लो इसको 8 बार, 4 से इसको काट लो 4 चौक 16, और 4 एकम 4, 4 चौक 16। बस 8 से इसको काट लो, 8 पंजे 40, बचा 1 14 हो गया, 8 एकम 8, और 51 केवल एक ही ऑप्शन में है। 51 दशमलव कौन सा? डी। 51.75 केजी लड़कियों का औसत वजन हो गया, और यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो, सवाल नंबर 29 क्या कहता है
कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं XYZ, इनको पॉकेट मनी जो है 2500 रुपए दिए जाते हैं। तो अगर एक बच्चे का औसत मनी अगर ये है तो एक बच्चे को पॉकेट खर्च के रूप में 2500 दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 लोग हैं, अगर एक बच्चे को 2500 दिए जाते हैं तो तीनों की टोटल पॉकेट खर्च का योग अगर मैं निकालूं तो 2500 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7500 रुपए इन तीनों के पॉकेट खर्च का योग हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने आगे एक लाइन कही है कि उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्चा करता है वाई उसका 2 गुना और जेड उसका 3 गुना करता है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये तो अभी अलग लिख लीजिए या यहीं लिख लीजिए। देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, कह रहे हैं कि एक्स जितना खर्चा करता है वाई उसका 2 गुना करता है। तो अगर मैंने बच्चे यहां से x को निकाल लिया, ध्यान से देखिए, x अगर p रुपए खर्च करता है तो y 2p करता है और z 3p करता है, यही तो इन्होंने कहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से बात करूं तीनों मिलके कितना खर्चा कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं 3 2 5p और ये तीनों मिलके कर रहे हैं 6p। ये कुल खर्चा है, ये कुल खर्चा है, कितना 6p खर्चा कुल कर रहे हैं ये। और यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर देखूं बच्चे कितना है, ध्यान से समझिएगा, ये कुल खर्चा है और यहां से बचे हुए धन का औसत, बचे हुए धन का औसत कितना है 2100 है। बचे हुए धन का औसत 2100 है तो बच्चे 2100 बचा रहे हैं तीनों मिलके, तो कुल धन का योग बचे हुए कितना आ जाएगा 6300। 6300 रुपए बच गए, ये बचे हुए हो गए। तो अगर मैं खर्चे किए गए पैसे निकालूं तो 7500 टोटल था, जिसमें से 6300 बचे हुए हैं, तो खर्च किए गए पैसे कितने आ गए 1200 रुपए। कितने आ गए 1200 रुपए, ये खर्च किए गए पैसे हैं हमारे अकॉर्डिंग ये हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं 6p हैं। 6p का खर्चा 1200 है तो सिंगल p बराबर कितना आ जाएगा 200। एक पी बराबर 200 रुपये आ जाएगा। अब हम पी हमने माना क्या था, पी हमने एक्स का खर्चा माना था, अब इन्होंने एक्स का खर्चा पूछा है तो मतलब 200 रुपये आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये है आज का लास्ट सवाल यानी सवाल नंबर 30, कर लोगे, चलो देखो। 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है और अगली 4 का औसत 54.6 है। 10वीं और 9वीं 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है कि 12 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 55.5 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा वो कर लो। इनका योग बच्चे जब आप इनमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 666 आ जाएगा। ये इनका योग आ गया टोटल सभी संख्याओं का योग। अब इनमें से पहली 4 का औसत इन्होंने दे रखा है, कितना है, पहली 4 संख्याओं का औसत इन्होंने दे रखा है 53.4। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर दोगे 53.4 में, तो इनका योग आ जाएगा बच्चे 213.6। ये इनका योग आ गया पहली 4 का। और अगली 4 का इन्होंने दे रखा है कितना 54.6, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 4 से 54.6 को गुणा कर दोगे तो 218.4 हो जाएगा। ये इनका योग आ जाएगा, कर लोगे, आप कहोगे बिल्कुल। अब बच्चे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। 8 संख्याओं का योग अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 संख्या हो गई और यहाँ पे योग कितना हो गया, जोड़ डालो, ये देखो 0 हो गया, 6 4 10 के, 8 3 11 1 12 के 2 कैरी गया 1 1 1 2 1 3 और ये 2 2 4, ये 432 हो गया। ठीक है, कर लोगे ना। सबका योग अगर मैं देखूं तो कितना हो गया 432 हो गया, 432 ही आएगा ना।
4 4 8, 18 13 31 6 4 10, बिल्कुल 432 हो गया उस 8 संख्याओं का योग। तो अगर मैं बची हुई 4 संख्या का योग निकालूं तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा मुझे। तो देखो बची हुई जो 4 संख्या है बच्चे, उनका औसत अगर मैं निकालूं, उनका योग, ये 4 संख्याएं हैं और यहाँ पे उनका योग कितना आ गया, 6 में से 4 जाए, 6 में से 2 जाए 4, 6 में से 3 जाए 3, 6 में से 4 जाए 2, बची हुई 4 संख्याओं का योग कितना आया, 234 आ गया। आप कहोगे बिल्कुल। देखो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ऐसे लिख लीजिए आप। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है। अगर मैंने 9वीं संख्या को x मान लिया तो 10वीं जो है इससे 3 अधिक है, तो ये x प्लस 3 हो जाएगी। ये हो गई, आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कहा है 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। 11वीं से 2 कम है, 12वीं से 3 कम है। कौन? 10वीं संख्या। तो 11वीं 2 ज्यादा होगी, तो ये x प्लस 5 होगी 2 ज्यादा, और ये 3 ज्यादा होगी, तो ये x प्लस 6 होगी। अब ध्यान दीजिए, इन सब का योग अगर मैं निकालूं तो मुझे 234 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना मिला, 6 5 11 11 3 14, 6 5 11 11 3 14, ये 14 मिल रहा है। और यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4, 4x मिल रहा है, 4x प्लस 14। अब ध्यान दीजिए बराबर में कितना है, 234 है, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 14 घट जाएगा इसमें से, तो ये 220 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, x बराबर कितना आ गया, 55 आ गया। x बराबर 55 आ गया। 10वीं संख्या x प्लस 3 है, तो 55 प्लस 3 कितना होगा, 58 होगा। प्लस 12वीं संख्या x प्लस 6 है, तो 55 6 कितना होगा, 61 होगा। अब इनका योग पूछा, बटे में 2 कर दो, ये दोनों जोड़ोगे तो देखो 9 और 6 5 11, 119 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 59.5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। तो ये था बच्चे आज का आपका चौथा चैप्टर, जो यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपके अच्छे समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल अगला चैप्टर हम करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।